हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष। मैं जब भी रात में अपने छत से ऊपर देखता हूँ, मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार आता है, हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, अद्भुत है, राइट। ऐसे अद्भुत चीज़ की रचना कैसे हुई होगी? वैज्ञानिक कहते हैं एक ऐसी घटना में जहाँ स्पेस में एक छोटे से पॉइंट यानी बिंदु ने वो सारे पार्टिकल और ऊर्जा जो हम आज देखते हैं उनसे भरे हुए एक बहुत ही गर्म से सूप को बाहर थूक डाला। ये गर्म सूप जिसमें सभी पार्टिकल्स और ऊर्जा बहुत ही हिंसात्मक रूप से आपस में बने हुए थे, तेजी से फैलने लगे और जैसे ये फैलते चले गए ये ठंडे होते गए और फिर एक लाख साल बाद एक ऐसा पल आया जहाँ से काफ़ी ठंडे हो गए, इतने ठंडे कि ये आपस में जुड़ के आग के विशाल गोले बन सके जिन्हें हम सितारों के नाम से बेहतर जानते हैं। ये सितारों में फिर जान आ गई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से और इनके विशाल क्लस्टर बनने लगे। इन्हीं क्लस्टर के साथ स्पेस में पत्थरों का भी जन्म हुआ और ये एक दूसरे से टकराने लग गए। यही पत्थरों के आपस में टकराने से प्लैनेट्स बन पाए और ये सितारों के क्लस्टर्स के साथ मिलके इन्होंने गैलेक्सीज का जन्म दिया। बहुत से ऐसे ही प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है जिन्हें हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं। ये प्लैनेट के जन्म के लगभग 4.5 बिलियन साल बाद जीवन को पहली बार इस ग्रह के पानी में देखा गया और इसके करीब 3.5 बिलियन साल बाद इंसान आए जो सिर्फ अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ब्रह्मांड का अंत है? ब्रह्मांड का अंत क्या और कैसे होगा? वैज्ञानिक कहते हैं ग्रेविटी की वजह से हर चीज़ आपस में खींची चली जाएगी और एक पॉइंट में आके ख़त्म हो जाएगी। शुरुआत जैसे हुई थी वैसे ख़त्म हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ आपस में टकरा जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसे वैज्ञानिक कहते हैं द बिग क्रंच। इसी थ्योरी के कुछ साल बाद ऐसी अदृश्य अनजानी शक्ति महसूस पड़ी जो स्पेस को फैला रही थी, तो वैज्ञानिक इस कंक्लूजन में आ गए कि ब्रह्मांड एक धमाके में नहीं मरेगा बल्कि धीरे धीरे सुनसान सन्नाटे में। बल्कि आज हम उस वक्त की कल्पना कर सके तो हम जब ऊपर देखेंगे तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। हम सिर्फ काले से चादर को नहीं देख रहे हैं बल्कि ब्रह्मांड से सीधे अपनी नजरें मिला रहे हैं। अगर आप अच्छे से सोचोगे तो आपको यह नजर आएगा कि चांद सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर है हमारे चक्कर लगाता हुआ। सूरज एक बड़ा सा हिंसात्मक प्लाज्मा और गैस का बड़ा सा गोला है जिसने अपने आसपास के प्लैनेट्स को एटमॉस्फेयर को ही जला डाला। इसने हमारे मंगल ग्रह तक को भी नहीं बख्शा। सिर्फ हम बच पाए क्योंकि हम लकी थे। सिर्फ हमारे प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड ही बचा सका। छोटे चमकीले बिंदु जो हम ऊपर देखते हैं वो भी हिंसात्मक गैस और प्लाज्मा के गोले हैं जो खाली सी अंधेरी और अनंत जगह में तैर रहे हैं। बहुत कुछ है यहाँ, बहुत सा पागलपन हो रहा है। और एक बात कहूँ, पृथ्वी किसी भी पल धूल चाट सकती है। यहाँ कॉमेट्स है, एस्ट्रॉइड्स है और पास में ही एक सितारा है जो ब्लैक होल में बदलने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो वो हम पर एक रेडिएशन का जेट छोड़ेगा और कुछ ही सेकंड में हम अंशों में बिखर जाएंगे। और मज़े की बात तो यह है कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हुआ, कैसे हुआ। और अगर हम बच सके तो कुछ ही पलों के लिए इन सब को हम टाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ ना तो कोई चीज़ स्थिर है ना ही अमर है, सब कुछ खत्म होने वाला है। और आप सोचते हैं कि आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे तो लोग क्या सोचेंगे? आपको हो क्या गया है? ये दुनिया ब्रह्मांड हमारी परवाह नहीं करता, ये कर ही नहीं सकता, ये बहुत विशाल है और यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। जिंदगी और मौत के खेल में यहाँ कोई स्पेशल नहीं है। हमारे जन्म से ही एक घातक बीमारी हमारे साथ लेके आए हैं और वो सब चीज़ जो आप अभी देख रहे हो, सूरज, पृथ्वी, आपका फ़ोन, आपका घर, इन सभी को वो बीमारी है और वो बीमारी है मौत। ब्रह्मांड आपकी परवाह नहीं करता। ये ना तो अच्छा है और ना ही बुरा, ये सिर्फ एक फैक्ट है, एक सच्चाई। हमें भले ही आज लगे कि हम हमेशा के लिए रहेंगे, पर हम ये बात भूल जाते हैं कि हम हमेशा के लिए नहीं हैं। एक चोट के बारे में सोच लीजिए, क्या ये हमेशा के लिए है? नहीं, राइट। हम स्पेस में सितारों के धूल से बने एक कण मात्र हैं। आप किस बात से डर रहे हो? कुछ पल के लिए इधर हो फिर चले जाओगे। आपके पास सिर्फ एक नैनो सेकंड है ब्रह्मांड की घड़ी में, वो करने के लिए जो भी आपको करना है। जबकि इस दुनिया को आप जो भी करना चाहते हो कर लो, क्योंकि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर आपको फ़र्क पड़ता है, आपको फ़र्क पड़ना भी चाहिए जब आपको पता है कि कितने छोटे हैं हम, कितना कम समय है हमारे पास और हम इस समय में क्या कर सकते हैं। तो आप दिन के 5 घंटे टीवी देखने में नहीं निकालते, आप वो जॉब या वो काम नहीं करते जो आपको पसंद नहीं है, आप वो थोड़ा समय जो आपके पास है हेटर्स बहस करने में और अपने आप में अफसोस करने में नहीं बिताते। अगर आप
अब 20 साल के हो तो आप एक दिन 40 साल के भी हो जाओगे, और अगर आप 40 के हो सकते हो तो आप एक दिन 70 साल के भी हो जाओगे। पता चलेगा कि आप भी उन 700 करोड़ लोगों में से एक हो जो वही स्पेस और टाइम के सिद्धांतों का पालन करते हैं। और आपने इससे पहले कोई गलत काम किया भी हो या किसी भी चीज़ का पछतावा है जो आपको पीछे रख रहा है, तो ये बात जान लीजिए कि आपने जो भी किया है वो मैटर नहीं करता। आप जो कर रहे हो सिर्फ वो मैटर करता है। हम हमारे एक्शन से ही डिफाइन होते हैं। तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो थोड़ा सा समय आपके पास है उसे जो चाहे वो कर सकते हो। आप जो करते हो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको ज़िंदगी में बेहतर बनना है तो बस बेहतर काम कीजिए। अगर आपको लीडर बनना है तो लीडिंग कीजिए, और अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो वो काम कीजिए जो एक एक्सपर्ट करता है। बस कीजिए, क्योंकि एक्शन में ही जादू होता है। लोग हमेशा सोचते हैं कि काश में ऐसा होता, काश में वैसा होता। वेल, कोई आपको ये गिफ्ट में नहीं देने वाला है। अगर आपको चाहिए तो खुद ही ले लीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। कुछ बड़ा कीजिए, वो कॉल कर दीजिए, वो अपने दिल की बात कर दीजिए, वो ईमेल सेंड कर दीजिए। अगर आप फेल हो गए तो क्या, तो आप एक बुक लिख सकते हो जिसे कोई नहीं पढ़ेगा, या आप कुछ बना सकते हो और उसे कोई देखने नहीं आएगा। आप फेल हो सकते हो और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो, पर उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप फिर से रीस्टार्ट कर सकते हो। हम बहुत छोटे हैं, इतने छोटे कि हम ब्रह्मांड में रजिस्टर तक भी नहीं होते, और हमारी ज़िंदगी सिर्फ एक तरफ जाने वाली ट्रेन की तरह है जो हर एक सेकेंड आप जी रहे हो, आगे चल रहा है। आप हर एक सेकेंड जो गंवाओगे वो लौट कर वापस नहीं आएगा। ब्रह्मांड हमसे प्यार नहीं करता, पर हमसे नफरत भी नहीं करता। हम बस एक एटम है ब्रह्मांड के अनगिनत करिश्माओं में। ब्रह्मांड परवाह नहीं करता हम जिए या मरे, हम आनंद में रहें या तड़पे, सिर्फ हमें मैटर करता है। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ मायने रखना है, वो सिर्फ आप पे निर्भर करता है। आप प्लैनेट्स के मूवमेंट को नहीं रोक सकते, आप हमेशा के लिए नहीं जी सकते, आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। बस आप सिर्फ आपकी ज़िंदगी और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपको जो चाहिए वो मिलने के इंतज़ार मत कीजिए। ये ब्रह्मांड बहुत ज़्यादा व्यस्त है। अगर आप खुद से बर्बाद होने से डर रहे हो तो मत डरो, क्योंकि मौत आने ही वाली है। या तो आप अपनी ज़िंदगी के आखिर में खुशी और गर्व से पहुँचो, या फिर थके और हारे हुए। आपके पास सिर्फ ये समय है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आप कर सकते हो। चॉइस इज योर। आपको क्या करना है तो अब कीजिए, समय बीत रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। ये वीडियो नए साल के लिए मोटिवेशन के तौर पर मैंने बनाया था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और अपने सपनों के लिए लड़ते रहना, सीखते रहना, वो भी आखिरी भी सांस तक।